तुमने वो अगर पीडीएफ खोल के देखी हो तो उसमें 3-4 क्वेश्चंस बच गए थे नीचे वाले, किसी ने ट्राई करके देखे हैं? बेटा उनको ट्राई कर खोल लिया के करो, देखी नहीं सारे थी, जो गुट आपने बन के बैठ क्वेश्चन जाते। भेजे थे वही करे अभी। आज तो बहुत काम था मैम, फिर इसका अभी आपकी क्लास होगी तब करेंगे। अच्छा देखो, कुछ चीजें रह गई थी वो करा देते, उसके बाद अगला फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर में इनइक्वालिटीज वाला टॉपिक रह गया था ना? यस मैम। जिसमें कि पहला आपका था, अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेट दे रखा है तो इसका आंसर क्या आएगा, जहां पर n जो है आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ऐसे में ना तुम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देख लिया करो। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, n की जगह मैं क्या ले लूं, 3 ले लेती हूँ, ठीक है? तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करो एक बार। ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपको 3 के इक्वल या ग्रेटर देन 3 चाहिए, तो x की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो आप? क्या मैं x की वैल्यू 2.1 ले सकती हूँ? नो मैम, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फिर 2 आ जाएगा। हाँ, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 होएगा, नहीं ले सकती। 2.5 भी नहीं ले सकती, 3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.99, मतलब 3 से छोटा कुछ भी नहीं ले सकती। 3 से छोटा लेते ही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ 2 आ जाएगा, जाएगा। राइट? इसका मतलब एक चीज क्लियर हुई कि x की वैल्यू या तो मैं 3 के इक्वल ले सकती हूँ, भाई 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही आ जाएगा, पॉसिबल है। मतलब पॉसिबल क्या है, 3 ही आता है। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है तो मैं 3 ले सकती हूँ ना, और 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू लूंगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसने बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 3 आनी चाहिए। मान लो मैं 4.5 ले लेती हूँ, 4.5 ले लेती हूँ x की वैल्यू, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा, वो बड़ा है 3 से। इसका यस मतलब मैम। समझ आया कि x की वैल्यू मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 क्यों ले रही हूँ? समझ आया? डायरेक्टली नंबर लाइन पे आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा भाई हाँ इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 की इक्वल या बड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। तो यही इन्होंने इसमें फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि भाई अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 था, तो बेसिकली x किसकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, n की इक्वल ही हो जाएगा। तो मैंने वही लिखा हुआ है। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। ठीक है। इसी तरीके से इसमें एग्जांपल ले सकते हो। दूसरी इनइक्वालिटी ये है कि इस बार लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, तो ये क्या हो जाएगा आपका x इज लेस देन n+1, जहां पर n आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। करके देखो एक बार, एग्जांपल लेके देखो इंटीजर का कोई। 2.3। बेटा 2.3 कैसे लोगे, n की बात कर रही हूँ मैं। n को क्या लोगे, n तो इंटीजर लेना है ना, ये लेके देख लो। मैम 3। 3 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू या तो 2 के इक्वल चाहिए या लेस देन 2 चाहिए। तो मैं x की वैल्यूज कहां तक डाल सकती हूँ? 2 to infinity। 2 टू इन्फिनिटी। अगर मैं x की वैल्यू 4 डालूंगी तो बेटा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा, तो वो क्या छोटा है 2 से? नो मैम। अब तो इन्फिनिटी पे चले गए। मैम क्या कह रहे हो? 1.9 तक 1.9 से छोटी सारी 1.9 तक सारे? अच्छा, क्या मैं 2.5 नहीं ले सकती? मैम 2 आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा मैम। हाँ तो ले सकती हूँ ना, तो ऐसे पुट करके देख लो ना। तो बेसिकली अगर मैं 2.9999 ले लूंगी तो भी मेरा 2 ही आएगा, आएगा ना? इसका मतलब एग्जैक्टली 3 नहीं ले सकती, 3 से छोटे ले सकती हूँ सारे, समझ रहे हो? 3 से छोटा कोई भी नंबर पुट करके देख लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो या तो 2 के इक्वल आएगा या 2 से छोटा आएगा। तो यही लिखा हुआ है, x इज लेस देन n+1। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ रहा है, n+1 मतलब 3। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। क्लियर हुआ तो तुम थर्ड वाले में खुद ट्राई करके देखो एक बार। अभी तक देखो जो पीछे कर देना उसमें इक्वालिटी का साइन था, अब वालों में इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो आंसर में चेंज हो जाएगा। आंसर आएगा आपका ये n+1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। करके देखो एक बार। आंसर बताओ। रुको, तुम खुद मत बताना आंसर, मेरे क्वेश्चन का ही देना आंसर। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर ग्रेटर देन 2 ले रही हूँ, n की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो तुम वैसे क्वेश्चन देख के ही बता दोगे। तो x की क्या वैल्यूज ले सकती हूँ मैं? 3 से बड़ी। यशवीर तुमने ट्राई मारा है या येलो वाले देख के बताया? मैम येलो वाली देख के बताया। हाँ तो तुम तीसरे वाले फॉर्मूले में जाके कंफर्टेबल हो। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 चाहिए,
तो क्या मैं 2.5 ले सकती हूँ? नो x की मैम। वैल्यू, जैसे ही मैं x की वैल्यू 2.5 लेती हूँ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे 2 आएगा, ये तो 2 से छोटा हो गया। ऐसे ही मैं 3 तक जाऊंगी, मान लो मैंने 2.999 कुछ ले लिया, इसका भी लूंगी तो मेरे पास 2 ही आंसर आएगा। इसका मतलब 3 से छोटा मैं कुछ भी नहीं ले सकती, राइट? 3 ले सकती हूँ क्या? Yes, ma'am. Yes, जैसे मैं ma'am. ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब x की वैल्यू 3 लूंगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगी तो 3 आ जाएगा। 3 2 से बड़ा है, 3 ले सकती हूँ। 3 के बाद तो कोई भी ले सकती हूँ, 3.12 3 4 4 भी ले सकती हूँ, 5 6 कुछ भी ले सकती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है। आपने n2 लिया था तो यहाँ पर x की वैल्यू किससे बड़ी आई है? 2 + 1 मतलब n+1, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक और बच गई आपकी, कौन सी? लेस देन n वाली। मैम ये x is less than मतलब x is less than n. n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, सपोज मैंने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन 4, तो आप क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो? क्या आप 4.5 ले सकते हो? No, ma'am. 4.5 जब x की वैल्यू लोगे आप, तो आंसर आपका क्या आएगा? 4। 4 तो 4 से छोटा नहीं है, ये नहीं ले सकते। इसका मतलब 4 से बड़ा कुछ भी नहीं ले सकते। अगर एग्जैक्ट 4 भी ले लेती हूँ तो भी आपका आंसर 4 ही आएगा, ये भी नहीं ले सकते। तो 4 से छोटा कुछ भी ले सकती हूँ मैं, राइट? तो ऐसे लिख दूं, x इज लेस देन 4 में सारी वैल्यूज ले सकती हूँ। लेस देन 4 मतलब 3.5 लेके देखो तो भी आपका आंसर 3 आएगा, 4 से छोटा है। 2 लेके देख लो, 1 लेके देख लो, 0 लेके देख लो, छोटा कुछ भी लेके देख लो, आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? x इज लेस देन 4। ठीक है, तो शुरू हुए थे n से, खत्म भी n पे ही होगी। वही लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लेस देन n है, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? लेस देन n। क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. एग्जांपल्स लेके देख सकते हो, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। एक बार एग्जांपल्स लेना, उसके बाद ये चीजें याद भी हो जाएंगी। चलो क्वेश्चन नोट करो अभी। ये क्वेश्चन आसान है बहुत, तुम कर सकते हो। अगर मैं नहीं कराऊं तो भी कर सकते हो। ये चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई है ना, इसकी मैंने Yes. दो वैल्यूज बताई थी तुम्हें। अगर x, Zero और हाँ, अगर x इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो आंसर क्या आता है? 0। और अगर इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा तो आंसर क्या आता है? -1. -1। यही कराया था मैंने, इसकी वैल्यू तुम्हें कल बताई थी। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें दो केस बना के सॉल्व करना है। भाई इसकी वैल्यू 0 आएगी इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, -1 आएगी इफ x डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो केस 1 लेके सॉल्व करो तुम लोग, क्या कि x जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, केस 2 लेके सॉल्व करो कि x जो है इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा। तुम्हारा अपने आप आंसर आ जाएगा। करो एक बार ट्राई, चैट बॉक्स में लिखना आंसर। कैसे करोगे? देखो, अगर x, पहले वाला करते हैं, अगर x इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा तो आपका आंसर क्या आ रहा था? -1. तो मैं लिख सकती हूँ इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो बेसिकली x² - 5x + 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो इसको सॉल्व कर लो। x² - 5x + 6 = 0। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं X -2, X -3. x - 2 × x - 3 = 0। अब ये कैसे सॉल्व करोगे? इसके तो दो वैल्यूज आ जाएंगी। कौन कौन से आएंगी? 2 और 3। x = 2, x = 3। तो क्या मैं ये ले सकती हूँ क्या वैल्यूज x की? Yes, ma'am. देख लो, मैंने लाल में कुछ लिखा हुआ है। नो मैम, नहीं ले सकता। x इंटीजर No, से ma'am. बिलोंग नहीं करना चाहिए। मैंने कंडीशन कौन सी ली थी कि मैं x इंटीजर नहीं लेती? ठीक है, वहां से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया और मेरा x इंटीजर आ गया। तो ये सॉल्यूशंस मैं ले ही नहीं सकती क्योंकि मैं इंटीजर्स वैल्यू कंसीडर कर ही नहीं सकती इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? नो सॉल्यूशन। अगर आप इंटीजर लेते हो तो आपका आंसर आता है 0। इसका मतलब x² - 5x + 5 = 0। इसके क्या फैक्टर्स बन रहे हैं? इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो इसको इसके डिस्क्रिमिनेंट इंटीजर फॉर्मूला यूज करके नहीं कर बन लो। रहे। इसके डिस्क्रिमिनेंट से कर लो। x =
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बेसिकली ये जब सॉल्व करोगे तो क्या ये इंटीजर वैल्यू आपको दे रहा है x की? नो मैम। और आपने No, केस ma'am. कर लिया था कि x क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो बेसिकली इधर भी नो सॉल्यूशन आ गया। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इसका, जीरो आंसर इसका। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes. चलूं आगे। तो जब भी इस तरीके का कोई फॉर्मेट दिखे ना, तुम अपने केसेस बना लेना कि अगर इंटीजर होगा तो 0 होगा, इंटीजर नहीं होगा तो -1 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। आपको x की वैल्यू बतानी है। बस इतना ही है बेटा क्वेश्चन। इसको भी नंबर लाइन की हेल्प से करना। देखो -x तो चलो इसको ना ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको एक बार के लिए ना t मान लो। -x को क्या पुट कर लो? t पुट कर लो, तो तुम्हें थोड़ा सुंदर सा कुछ दिखेगा। ठीक है, अब एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करो। ये क्या कह रहा है कि कोई नंबर है t, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप ले रहे हो तो -2 से बड़ा आ रहा है और 3.5 से छोटा आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं t की क्या क्या वैल्यूज ले सकती हूँ? अभी जो पीछे करके आए ना सेम वैसे ही करना है। t की क्या क्या वैल्यूज ले सकती हूँ मैं? क्या मैं t को -1.5 ले सकती हूँ? और 3 Yes, ma'am, ले सकते हैं. -1.5 मैम नो नहीं ले सकते. -1.5 देखो, -1.5 लूंगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -2, राइट? -2 ही आएगा। Yes. तो -2 तो Yes. फिर आपको तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर -2 चाहिए था, ये तो इक्वल टू आ गया तो आप नहीं ले सकते। क्या मैं -1 ले सकती हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, टी की वैल्यू में -1 ले सकती हूँ। क्या मैं 0 ले सकती हूँ? Yes, ma'am. इसकी Yes. वैल्यू 0 लो तो भी ले सकते हो। मतलब बेसिकली आप ये देख रहे हो कि -1 और -1 से आगे वाली आप सारी ले सकते हो। अच्छा, वहां पे राइट हैंड साइड में देखो, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लेस देन 3.5 चाहिए थी, तो क्या मैं 3 ले सकती हूँ वैल्यू टी की? Yes, ma'am. 3 ले सकते हो, ठीक है। क्या मैं 4 ले सकती हूँ? No, ma'am. क्यों नहीं ले सकती? मैम 4 अच्छा, का ग्रेटेस्ट 4 के इक्वल आ जाएगा, पर मैं 4 से नहीं- छोटा तो ले सकती हूँ ना। तो बेसिकली अगर मैं रेंज की बात करूँ तो ध्यान से देखना, t लेस देन 4 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो क्या मेरे पास वही रेंज आएगी जो ऊपर आई हुई है? t यहाँ से यहाँ तक लाई कर सकता है भाई, -1 हो सकता है, उससे बड़ा कोई भी हो, या फिर 4 से छोटा हो। 4 से छोटा 3.999 भी लोगे तो आपका आंसर 3 आएगा, जो कि क्या है? 3.5 से छोटा है। बताओ, क्लियर हुई ये चीज? Yes. Yes, ma'am. अब तो सॉल्व हो जाएगा ये आराम से। अब t की जगह क्या पुट कर दो आप, जो आपने लिखा था ऊपर -x। ठीक है, आपको x की वैल्यू चाहिए, आप क्या करोगे? उस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ से आपकी क्या आ गई x की रेंज? इसको इंटरवल फॉर्मेट में लिख दो। -4 होगा ना तो हाँ, -4। 1 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो 1 पे क्लोज आएगा क्या? क्लोज Yes, ब्रैकेट, ma'am. क्योंकि इक्वल का 1 साइन दे रखा है। ठीक है, 1 पे क्लोज और 4 पे ओपन आएगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, तो x इससे बिलोंग कर रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? क्या सबको क्लियर हुआ? Yes. अगर क्लियर हुआ तो ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर तुम ही बताना, चैट बॉक्स में आंसर देना मुझे। ठीक है, -3 लेस देन इक्वल्स टू 2x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 3। चलो ट्राई करो, जैसे पीछे करवाया था ना, टी पुट करके बीच वाले को टी पुट करो, रेंज देखो, उसके बाद आप वैल्यू पुट कर देना वापस और फिर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी।
नहीं सॉल्व हो रहा हो ना तो बता देना, उसी पे मत घूमते रहना। पहला काम क्या करना था, 2x+4 को टी पुट करना था, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन बन क्या जाएगा, -3 लेस देन इक्वल्स टू t लेस देन इक्वल्स टू 3। उसके बाद क्या करना था, नंबर लाइन ड्रॉ करनी थी और आपको ये देखना था कि ये वैल्यूज आपको कहाँ कहाँ मिल रही हैं। -3 पे और +3 पे। -3 to 3। अच्छा 4 नहीं ले सकती क्या, चेक करो। 4 से कम। 1 2 3 और 4। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सॉल्व करके 3 से छोटी या इक्वल चाहिए थी, तो अगर मैं 4 ले लेती हूँ, सपोज मैंने t की वैल्यू 4 ले ली, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 4 आएगा, जो कि 3 से बड़ा हो गया, राइट। लेकिन 4 से छोटी ले लेती हूँ, समझ रहे हो, अगर मैं 4 से छोटी ले लूं तो 3.999 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आता है, जो कि आप ले सकते हो, राइट, ले यस सकते हो। मैम। यस ठीक है, राइट हैंड वाला काम तो हो गया, लेफ्ट पे आओ एक बार। इसने बोला -3 से बड़ी होनी चाहिए, अगर मैं t की वैल्यू -3 ले लेती हूँ एग्जैक्ट, -3 ले लेती हूँ तो -3 ही आएगा, तो -3 ले सकती हूँ, इसने बोला इक्वल भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही हो गया, -3 से 4, -3 से 4। ठीक है, तो t की वैल्यू पुट कर दो अब, -3, t की वैल्यू क्या थी, 2x+4 लेस देन 4। अब क्या करोगे, x की वैल्यू अब तो निकाल दो, क्या करोगे, पहले -4 करो पूरे में, उसके बाद 2 से डिवाइड 0 करो। से छोटी और -7/2 से बड़ी हाँ और इक्वल टू। क्या करोगे, पहले -4 ऐड कर दो पूरी इनइक्वालिटी में, तो -3 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल्स टू 4 -4, तो इधर आ जाएगा -7, इधर बचेगा 2x, इधर इधर बचेगा 0। अब क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, -7/2 से बड़ी और 0 से छोटी। अंकित आपको ऐसे 3.5 लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ऐसे छोड़ दिया करो, ठीक है, 3.5 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। सबको क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन। यस मैम। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें, और तरीके मैंने बता दिए आपको, बाकी प्रैक्टिस करोगे ना तब और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन पे चलें, ये भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। यस मैम। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, करली ब्रैकेट्स में, इस तरीके से, ठीक है। तो तुमने वैसे तो पढ़ रखा है, अगर मैं मान लो तुमसे सीधा यूं पूछ लूं कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बताओ, तो क्या हो जाएगा 3 इसका। बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट में देखो नाम छुपा हुआ, फ्रैक्शन तो बेसिकली यहाँ कुछ फ्रैक्शन जुड़ा हुआ है, वो देखना है आपको। यस मैम। मैम हाँ। 13/5। 13/5 क्या किया आपने, 0.6 है बेटा फ्रैक्शन, इधर इंटीजर वैल्यू 2 है जिसके अंदर 0.6 ऐड कर रखा है, तो ये क्या है आपकी फ्रैक्शनल मैम वैल्यू। इसमें पॉइंट हटाया और नीचे 10 आ गया और काट के वही बता इसमें। अंकित ने दिया था क्या आंसर, अंकित आप पॉइंट्स क्यों हटाते हो बेटा, कोई जरूरत नहीं होती हटाने की, और वैसे भी वो गड़बड़ है आंसर आपका, 13 बोल रहे हैं ना वो, ऊपर 13 थोड़ी आएगा। अच्छा 3.2 का क्या हो जाएगा, 0.2। 0.2। 4 का 0.2। 0। 0। देखो पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख के ही बता दोगे मैम, अगर मैं बोल रही 3.5 तो 0.5 है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, 10.1 बोलूं तो 0.1 है, लेकिन जब मैं नेगेटिव में जाऊंगी ना तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं पूछ रही हूँ मान लो -1.1 का आप फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, 0.9 -0.1। 0.9, ठीक है। देखो पहली बात तो फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, यशवीर आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, मैम आप ही ने तो बोला था, तो मैंने बस 1 से माइनस कर दिया 0.1 को। माइनस कर दिया, अच्छा मैंने फॉर्मूला तो भी बताया ही नहीं था ना। क्या बोला था मैंने, एक्स को आप क्या लिख सकते हो, क्या मैं लिख सकती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बताओ क्या मैं लिख सकती हूँ। यस भाई मैम। यहाँ पर x 2.6 था, तो 2.6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.6 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.6। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.6 क्या आ जाएगा 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.6 क्या आ जाएगा 0.6, तो आ गया 2.6 2.6। यस
तो जब भी तुम फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चंस को डील करो ना, तो ये चीज याद रखना, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिव में गलती नहीं होती है, नेगेटिव में गलती हो जाती है। अगर तुम ये फॉर्मूला यूज करके करोगे ना नेगेटिव वाला पार्ट, तो तुम्हारी गलती नहीं होगी। अब देखो तुम्हें इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना था, तो मैं क्या कह सकती हूँ, अगर मैं यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेसिकली क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कह सकती हूँ। मैंने ये वाला यहीं छोड़ दिया, इसको मैं उधर लेगी, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे -1.1 की निकालनी थी, तो क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, x क्या है आपका -1.1, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -1.1 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -2 -2। तो इसको सॉल्व करोगे तो -1.1 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आंसर आएगा, 0.9 आ गया ना, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आया, ठीक है। इसी तरीके से क्या तुम ये कर सकते हो सॉल्व, क्या करोगे, -2.5 इसमें से माइनस कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -2.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -3, तो ये हो जाएगा +3 ओवरऑल। तो आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, 0.5। क्लियर हुआ नेगेटिव वाला, अब नहीं करोगे गलती, ये वाला यूज कर लेना। पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव में तो तुम आंख बंद करके भी बता दोगे। अगर मैं 10.5 पूछ रही हो तो तुम बता दोगे 0.5, अगर मैं 11.6 पूछ रही हो तो तुम बता दोगे 0.6, ठीक है। पॉजिटिव में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ आएगी तुम्हें, नेगेटिव में। तो नेगेटिव जब भी आप सॉल्व करो, देखो भाई इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। अब ये देखो कि अगर तुमसे कोई डोमेन पूछ ले फ्रैक्शनल पार्ट की, तो क्या हो जाएगी, डोमेन मतलब क्या क्या वैल्यूज डाल पा रहे हो इसके अंदर, 0.1 मतलब 1 से छोटी और उससे 0 से बड़ी सारी डाल पा रहे हो, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ भी डाल रहे हो, एक्स को तो कुछ भी डाल लो, एक्स को कुछ भी डाल सकते हो, कोई नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हो, 0 डाल सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हो। तो क्या मैं बोल दूं क्या कि डोमेन जो है मैम सेट ऑफ रियल नंबर आएगा ना, हाँ रियल नंबर है। रेंज क्या है, अब ये देखो रेंज आपकी कहां से कहां तक जा रही है, रेंज में फर्क आएगा, 0 to 1 अच्छा 0 to 1, तो क्या मैं 0 इंक्लूड कर सकती हूँ, नो यस मैम कर सकती हूँ ना। मान लो मैंने कोई तुमसे क्वेश्चन ये पूछा था -4 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो तुम 0 बताओगे, यस हम लोग ठीक है। 1 इंक्लूड नहीं कर सकते ना, हाँ 1 इंक्लूड नहीं कर सकते, 1 इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका आंसर बेसिकली ये आ जाएगा, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो कि जो रेंज है तुम्हारी वो पॉजिटिव नंबर्स ही है, नेगेटिव तो नंबर्स है ही नहीं, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी, क्लोज ब्रैकेट 0 to 1 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए, ये 0 है, ये 1 2 3 4, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट 0 पे क्या आ रहा था आंसर, 0 ही मतलब बेसिकली ये पूछ रही हूँ कि अंदर 0 लिखा हो तो आंसर क्या आ रहा था, 0 ही आ रहा था, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज यहाँ ये दिखा दूं, ऐसे 0 पे 0 ही वैल्यू आ रही है। 0.1 पे क्या आ रही थी वैल्यू, 0.1 0.1, तो 0.1 थोड़ा सा आगे होएगा, 0.1 इधर कहीं होएगा, राइट, ठीक है। 0.2 पे 0.2, 0.3 पे 0.3, 0.4 पे 0.4, तो इस तरीके से जाते जाते ये 1 तक जाएगा। एक बात बताओ 1 पे वैल्यू क्या आएगी, 0 पे 0 1 पे 0, तो यहाँ पे खाली हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, फिल्ड सर्कल। 1 पे क्या है वैल्यू, 0। अब 1.1 पे क्या करोगे, फिर से 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.1, ठीक है 0.1, फिर 1.2 का 0.2, तो इस तरीके से जाते जाओगे यहाँ तक आएगी आपकी। 2 पे आते ही क्या हो जाएगा, 0 तो यहाँ ओपन सर्कल हो गया, इधर क्या हो गया आपका, फिल्ड सर्कल। तो समझ रहे हो, इसी तरीके से चलेगा ये। 3 पे आते ही 0 ऊपर 0 जाएगा, फिल्ड सर्कल इधर आ जाएगा, यहाँ पर ओपन सर्कल, फिल्ड सर्कल इधर। नेगेटिव में आ जाओ, -1 पे क्या आएगा आंसर, -1 पे 0, ठीक है। 0.5 पे क्या आएगा, -0.5 पे 0.5 यहीं कहीं होगा, 0.5। 0 पे तो चेक कर ही लिया, -0.1 पे और चेक कर लो, 0.9
0.9। 0.9। तो ये कहीं ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो बेसिकली इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओपन सर्कल कर देना, क्योंकि यहाँ पर 0 पे वैल्यू जो है तुम्हारी, यहाँ पे 0 पे नीचे है, ऊपर नहीं है, इसको ओपन सर्कल कर देना ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हो, -2 से यहाँ तक जाएगा, -1 पे ओपन सर्कल हो जाएगा, क्योंकि नीचे बना हुआ है, ओपन सर्कल हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, इधर ओपन सर्कल बनेगा, इधर क्लोज आ जाएगा। तो समझ आया ग्राफ? यस मैम। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या, उसकी वैल्यूज कैसे कैसे आती है, तो ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, देखो अब दो प्रॉपर्टीज हो रहे हैं इसकी। सपोज इस तरीके से आपको कुछ लिखा हुआ है, जहाँ पे n क्या है आपका, इंटीजर है, तो ये किसके इक्वल होगा? कोई एग्जांपल खुद लेके सॉल्व करके देखो, मेरे को बताओ मैम ये इसके इक्वल है। कोई x लो, कोई एक इंटीजर लो n, ऐड करो, देखो किसके इक्वल कर सकते हो, उसको तोड़ फोड़ सकते हो क्या? x को अलग लेके जा सकते हो, इंटीजर को अलग लेके जा सकते हो। अगर सपोज n इंटीजर है तो फिर 0 हो जाएगा वो तो। सपोज मैं ऐसे ले रही हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर वैसे सॉल्व करोगे तो 12.6, यस मैम। और इसका क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट? 0.6। 0.6। और अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो आंसर कितना आ रहा है? तो भी 0.6 ही आएगा। 0.6 आ रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब इसका तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिख सकती हूँ क्या? यस मैम। इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या ओवरऑल मैं इसको ऐसे ही लिख दूं बस? यस मैम। भाई n एक इंटीजर था, उसका फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हो, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो क्या आएगा आंसर? 0 आएगा, राइट? 0 तो ये आएगा। वाला पार्ट तो मैं हटा दूंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो खाली x बच गया, तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया? ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है? अगर जैसे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में पढ़ा था ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेक करके देखो, इंटीजर लेके देखो, नॉन 0 और इंटीजर लेके -1। 0 और -1 नहीं होगी बेटा इस बार। इंटीजर लेके देखो पहले एक बार, दोनों वैल्यूज को इंटीजर लो। 0 0। 0 भाई x को अगर मैं मान लो 2 ले लेती हूँ, एक इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0 0 0 0, मतलब जब x इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो 0 आंसर आ रहा है। अब एक बार x को 2.6 लेके देख लो, नॉन मैम इंटीजर 0.12 यानी 0.2। आ जाएगा आंसर। 0.6। मैम 0। सारे उल्टे पुल्टे आंसर दे रहे हो। 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0.6, -2.6 का कैसे निकालोगे? 0.4 हो जाएगा। 0.4 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 1। मतलब जब भी 1। तुम नॉन इंटीग्रल वैल्यू लोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा? 1। 1। क्लियर हुआ? यस ये तुम गलती यहाँ कर रहे हो क्या बेटा, जो 0.2 मुझे बोल रहे थे? यस। तो यही तो अभी तो मैंने बताया था, जब भी नेगेटिव में कुछ पूछ रहे हो वो फ्रैक्शनल पार्ट का, तो तुम फॉर्मूला लगा के कर लो। फॉर्मूला लगा के इसको कैसे करोगे? -2.6 को तुम कैसे लिख सकते हो? -2.6 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.6 हटा दो, वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर है। तो कितना हो जाएगा? -2.6 प्लस -2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -3। यही होएगा? गड़बड़ की है मैंने कुछ? वो प्लस का लगा दिया पहले नीचे, माइनस का लगा दिया सेकंड लाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने खोल के सीधा ही लिख दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.4। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर लिया करो, जब भी तुम्हारा नेगेटिव में पूछ रहा हो तुम्हारी गलतियां नहीं होंगी, पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन करो अब इस पे। आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी दे दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी दे दिया और खाली x भी दे दिया, तो ठीक नहीं है ये बात। ठीक है, कुछ ना कुछ करके या तो सिर्फ 2 में आंसर ले आओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में x को हटाओ। क्या आप x को हटा सकते हो? भाई हम हटा सकते हैं, हम x को कैसे ना कैसे करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं ना, अभी पढ़ के आए हैं पीछे। यस मैम। 0। तो क्या कैसे लिख के आए हो? x को क्या लिख सकते हो? फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट, यही होता है x। ठीक है, ये ब्रैकेट ये वाले लगा लेना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? प्लस में 2
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। अच्छा ये वाला ऐड कर दो और ये वाला ऐड कर दो, कितना आ गया 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 1। तो जब तुम ऐसे फंस जाओ जहां पे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है, तो तुम क्या करना, फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करो, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को एक तरफ रखो, बाकी दूसरी तरफ भेज दो। तो जब मैं फ्रैक्शनल पार्ट को एक तरफ रखूंगी तो क्या आएगा 1 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन में 4। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या क्या ले सकती हूँ, क्या क्या ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि मेरी ये जो वैल्यू है ये ऐसे होनी चाहिए, 0 हो सकती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ले सकती हूँ? यस मैम। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ले लेती हूँ तो ये क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या आ जाएगा 0.25 1/4। 1/4। अंकित तुम बेटा फिर 0.25 इसको मत काटो, ठीक है, इतना छोड़ दो, जरूरत नहीं है आपको। 1/4 आ जाएगा। क्या मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की, देखो इंटीजर ही ले सकती हूँ ना, यहाँ पे कुछ सॉल्व होके इंटीजर ही तो आएगा, इंटीजर ही आएगा। अरे बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कुछ भी आती है वो इंटीजर ही होती है, ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ इंटीजर ही ले सकती हूँ, इसकी जगह मैंने 0 ले लिया, क्या मैं 1 ले सकती हूँ? तो 1 नहीं मैम, -5 अगर मैं इधर 1 ले लेती हूँ तो 1 माइनस 5/4 मतलब -4/4 मतलब -1। तो क्या -1 इससे बिलोंग करता है? नहीं करता। ठीक है, 1 नहीं ले सकती ना, तो 1 से ऊपर वाली भी नहीं ले सकती। नीचे आओ, अब क्या मैं -1 ले सकती हूँ? मैम -1 1.5 आएगा फिर फ्रैक्शनल। नहीं मैम, अगर मैं इसकी वैल्यू -1, मैं कह रही हूँ कि ये पूरा ना -1 की जगह रिप्लेस कर दो, तो 1 -5 इंटू में -1 अपॉन में 4, ये कितना आ गया 1 + 5/4, ये कितना आ गया 6/4, तो ये 3/2, ये तो 1 से बड़ा चला गया। और मैं तो यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यूज ले सकती हूँ फ्रैक्शनल पार्ट की। इसका मतलब समझ पा रहे हो, सिर्फ एक ही इंटीजर ले सकती हूँ, कौन सा? 0। तो देखो आंसर अभी निकला नहीं है, आंसर उसने पूछा था x की क्या वैल्यूज पॉसिबल है, तो ये तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और वो निकल गया फ्रैक्शनल पार्ट। x कैसे निकालोगे अब? तुम ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, 10 बार बता चुकी। x कैसे लिखते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल उसकी फॉर्मेट में? ग्रेटेस्ट इंटीजर्स प्लस 0 हाँ, x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये कितना हो जाएगा 0 + 1/4, आंसर आपका क्या हो गया 1/4। यार मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है आज। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आएगी x की क्या 1/4। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। समझ रहे हो, जब ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसमें फंस जाओ तो तुम क्या करो, फ्रैक्शनल पार्ट को एक जगह रख लो, क्योंकि मुझे इसकी रेंज पता है, मैं जैसे तैसे वैल्यूज पुट करके आइडिया लगा सकती हूँ कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन हो रहा है, वो ट्राई करो, इसका आंसर तुम बताना मुझे। x = 4 ये फ्रैक्शनल पार्ट वाला है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी 3 चीज दिख गई तुम्हें, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। पहले चीज क्या करोगे, x को ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलना है, x को उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट में ऐसे लिख लिया, ये हो गया 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अच्छा अब आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शनल पार्ट एक तरफ रखना है, बाकी सारा सिस्टम एक तरफ कर दो। तो एक काम करो, इस वाले को इधर ले आओ और इस वाले को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 5 नहीं 3 हो जाएगा ना, इधर आएगा तो माइनस होएगा 4 में से 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = 2, ऐसे ही होएगा। तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट को अलग रख लो 2/3। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर आप कौन सी वैल्यूज ले सकते हो, इसकी जगह क्या क्या ले सकते हो 0 भाई। अगर मैं 0 ले लेती हूँ, अगर मैं इधर आ जाओ, देखो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ले लेती हूँ तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट में चलेगा, 0 होता है, 0 के इक्वल भी लेते हैं हम वैल्यू, इसकी वैल्यू यहीं से यहाँ से करते हैं, तो उस ब्रैकेट 0 से 1, तो बेसिकली 0 भी पॉसिबल है ये। अगर मैं इसको 1 ले लेती हूँ तो ये क्या आएगा, मैम 0.5। तो ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो भी चलेगा,
चलेगा ना? यस यस मैम। इसके अलावा कोई वैल्यू दे सकती हूँ क्या? पुट करके देखो कोई भी, नो मैम। वो तो मैंने पूछ लिया इससे नो पहले। कोई भी वैल्यू नो बेटा इसके अलावा मैं नहीं ले पाऊंगी, ठीक है? तो आ गई मेरी, एक तो ये आ गई, एक ये आ गई, तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? 0 + 0 0। इधर से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? 1 + 2/3 मतलब 5/3, 5/3 ठीक है? तो बेसिकली एक्स की दो वैल्यूज पॉसिबल है, कौन सी? तो 0 0 और 5/3। और एक 5/3। अब देखो इसमें ऑप्शन ना तुम्हारे इस तरीके से पूछे हुए थे, 2 इंटीग्रल सॉल्यूशंस आएंगे एक्स के, 1 इंटीग्रल एंड 1 नॉन इंटीग्रल, 2 वन नॉन इंच इंटीग्रल। तो दिख रहा है ना तुम्हें, एक इंटीग्रल है और एक नॉन इंटीग्रल है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा। क्लियर है? यस चलो, एक और बार समझा दीजिए तो। कौन से वाला? ये पीछे वाला मैम। मैम देखो यशवीर बेटा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना कि फ्रैक्शनल पार्ट को एक तरफ रखो, बाकी यस सबको भेज दो। मैम वो अचानक से किसी का फोन आ गया तो पूरा का पूरा क्लास। कुछ नहीं, देखो मैंने जैसे पीछे आपने वैल्यूज पुट की थी ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज आपको सॉल्व होके इंटीजर्स ही मिलती है, ठीक है? तो मैंने इंटीजर्स पुट करने स्टार्ट कर दिए। भाई इस डब्बे की वैल्यू या तो 0 आ सकती है, 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4। तो सबसे पहले मैंने क्या पुट किया? 0। जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ले ली, उस केस में 2/3 इंटू 0 करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। 0 पॉसिबल है, ले सकती हूँ मैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू में जब आप रेंज लिखते हो तो 0 भी आता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है वो। सेकंड मैंने वैल्यू क्या पुट की डब्बे की? 1। जब मैंने 1 पुट किया तो 2/3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2/3। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। ये भी मैं ले सकती हूँ, 0 और 1 के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, Yes, इसकी ma'am. रेंज में आ रहा है। इसके अलावा मैं कोई भी नंबर नहीं ले सकती, ठीक है? मेरा इस रेंज में नहीं आएगा आंसर। क्लियर है? तो मेरे पास एक तो केस ये बन गया, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मैंने 0 रखी, फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ गया, तो यहाँ से अगर मैं एक्स निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करती हूँ तभी मेरा एक्स निकलता है, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा? 0। एक केस मेरा ये बन गया जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 है और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी है? 2/3। तो इस केस में क्या बनेगी एक्स की वैल्यू? 1 + 2/3 मतलब 5/3। तो दो आंसर्स आपके पॉसिबल है, ओके ठीक है? मैम। चलो ये ट्राई करो, ये भी अच्छा है। ये एक अभी कराऊंगी, एक तुम्हें घर के लिए दूंगी मैं, सेम थोड़ा सा अलग टाइप कर लो। आपको वैल्यू निकालनी है x + 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 5। अब देखो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। देखो इसमें तो कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, ये तो खाली y पड़ा है, ये 2 पड़ा मैम है। उधर 4 में 0 कर देंगे ना। हाँ, इधर प्रॉपर्टी यूज होगी। मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो ना तुम? पढ़ के आए हो, पीछे कल कराई थी मैंने। यस मैम। ये यस मैम। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो अब देखो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 4 ही होता है, क्या मैं ऐसे लिख दूं? भाई इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर? 4 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 क्या होता है? 4 ही होता है। और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ गया। अब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, कितना आ गया? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x = वैल्यू आ गई आपकी 6। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, 6 वैल्यू आ गई। अब तुम्हें y की वैल्यू, देखो यहाँ पर y की वैल्यू भी चाहिए तुम्हें सॉल्व करने के लिए, तो क्या करो तुम, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू इधर पुट कर दो। y तुम्हें ऐसे दे रखा है ना, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 2, यहाँ पे पुट कर दो। y = क्या आ जाएगा? 3 × 6 + 2 मतलब 20। इतना क्लियर है सबको? मैम बस मैं 26 आ रहा है इसका आंसर। हाँ 26 आ रहा है, ये क्लियर है? y की वैल्यू निकल गई। अब देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बेसिकली x + y की वैल्यू पुट करो, क्या आ रही है? 20। तो ये तो एक इंटीजर वैल्यू है, इसको आप फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसकी वैल्यू आप निकाल सको, ये 6 + 20 = 26 आपका क्या हो जाएगा आंसर? तुम लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है। मैम आ गई। कराई थी बेटा कल ये मैंने। आती नहीं तो तुम लोग खुद एग्जांपल लेके देख लिया करो, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है? करके देखोगे और नीचे और ऊपर वाले दोनों का आंसर निकालोगे, सेम ही आएगा। सबको क्लियर है? क्लियर है तो आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम घर से ट्राई करके आना, सेम है। वैसे तो तुम अभी कर लोगे इसको। फाइंड पॉसिबल
वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई। ठीक है, ऑप्शन है मैं लिख देती हूँ, 84, 85, 91 और डी ऑप्शन है आपका 92। ठीक है, अभी तुम्हें सॉल्व करने नहीं बैठना, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। यस मैम, ठीक है। ओके मैम। अब आ जाओ थर्ड पे। बेटा फ्रैक्शन पार्ट में इतना ही था, ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो तुम क्वेश्चन कर दोगे। उसके बाद क्या है आपका, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन क्या है, बेसिकली एक मशीन है। देखो फंक्शन एक मशीन मैंने बताई थी जिसमें कुछ इनपुट डालोगे और कुछ आउटपुट निकल के आएगा। तो सिग्नम में आप इनपुट कुछ भी डाल दो, अगर आप पॉजिटिव नंबर इनपुट डाल रहे हो, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 कुछ भी, तो आपको ये मशीन क्या इनपुट देती है, 1। हमेशा पॉजिटिव कोई भी नंबर डाल दो, ये मशीन इनपुट आउटपुट आपको क्या देगी, 1। आपने कोई पॉजिटिव नंबर डाला, आउटपुट इसने क्या दिया, ये मशीन लिख लो, मशीन भी लिख लो चलो। ठीक है, यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, SGN और X सिग्नम फंक्शन को। ठीक है, आपने कोई पॉजिटिव नंबर डाला, इस मशीन ने आपको आउटपुट क्या दिया, 1। आपने कोई नेगेटिव इनपुट डाला तो ये आउटपुट आपको क्या देगी, -1। नेगेटिव कुछ भी डाल दो, -1, -2, -3, -4, -5 कुछ भी डाल दो नेगेटिव, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, -1। अगर आप इनपुट 0 डाल दो तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0। तो बस यही है इस फंक्शन में। मेरा फेवरेट फंक्शन है। बस मैम मेरा आसान ठीक है। है, तो बेसिकली ये आपको 3 आंसर्स देता है, क्या क्या, 1, 0 और -1। 1 कब देगा, जब x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। मतलब आप कुछ भी जो फंक्शन के अंदर इनपुट डाल रहे हो वो पॉजिटिव हो। 0 कब देगा, जब x इज इक्वल टू 0, और -1 कब देगा, जब नेगेटिव। नेगेटिव है। क्लियर है बेटा इतना? यस। ठीक है, Yes, ma'am. अब क्वेश्चन है कि इसका डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। डोमेन और रियल नंबर, रेंज 1, 0, -1। भाई डोमेन में तुम कुछ भी डाल रहे हो ना, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, सब कुछ डाल दिया तुमने, तो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो। रेंज में क्या आ जाएगा, 3 ही चीज मिल रही है तुम्हें, 1, 0 और -1। रेंज क्या होता है, 0 माइनस। हाँ रेंज बेसिकली क्या होता है, जो आउटपुट आपका आता है। तो आउटपुट आपकी यही 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो आप क्या लिखोगे, -1, 0 और 1 इसकी रेंज है। क्लियर है? ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है इसकी, ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाओगे, इधर 0 है, ठीक है, इधर कुछ भी लिख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। 0 पे आपका आंसर क्या मिलता है, 0। 0। ठीक है। 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो, उस पे आंसर आपको क्या मिलेगा, 1। 1। तो मैं लिख दूं आगे, तो यही चलेगा 1। लेकिन इसके ऊपर आप ओपन सर्कल कर देना, क्योंकि यहाँ पर नीचे आ गई आपकी वैल्यू, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी इधर है, 0 पर नीचे आएगी 0 वैल्यू। इसी तरीके से अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर ले रही हूँ, मतलब 0 से कोई छोटा नंबर ले रही हूँ, तो -1 आंसर आएगा हर केस में। और यहाँ पर भी ओपन सर्कल दिखा देना, क्योंकि इधर वैल्यू नहीं है, 0 पे 0 वैल्यू है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। इजी है, ये तो सबसे आसान ग्राफ है। यस मैम। ठीक है, आ जाओ इसके क्वेश्चन। क्या कह रहे हो यशवीर, सबसे अच्छा ग्राफ है, सबसे अच्छा फंक्शन है ये। क्वेश्चन लिखो। देखो इसके 2-3 क्वेश्चन लिए मैंने, तीनों अच्छे हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन SGN x² - 5x + 4 अपॉन में, ये आपको दे रखा है -1। आंसर बताना है आपको, x की वैल्यूज बतानी है। देखो इतनी चीज तो समझ पा रहे होगे भाई, सिग्नम में कुछ डाला हुआ है, मशीन में कुछ डाला हुआ, और उसका आउटपुट क्या आ रहा है तुम्हारा, -1। तो समझ पा रहे हो। हाँ, इसका डोमेन मतलब क्या है, ये जो भी मशीन में डाला हुआ है ना इन्होंने कचरा, ये जो इतना बड़ा कचरा डाला X हुआ कोई है, भी इंटीजर नहीं हो सकता तो। नेगेटिव नंबर है। मैम इसमें <0 लेके इसे इनक्वालिटी बना ले। हाँ किसने बताया ये, मैम मैंने। बेटा मैंने नाम बताया करो, तो मुझे ऐसे नाम नहीं पता चलते। अमन। अच्छा
इतना चीज समझ पा रहे हो ना? बस इसमें मेन यही था कि जो मशीन में तुम डाल रहे हो तो आउटपुट तुम्हारा -1 आ रहा है, इसका मतलब ये मशीन में जो डाला है ये लेस देन 0 मिलेगा पक्के से, क्योंकि सिग्नम मशीन में तुम जब नेगेटिव नंबर डालते हो कोई, तभी आपको आउटपुट क्या मिलता है, -1। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया कि x² - 5x + 4 अपॉन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है तुम्हारा, लेस देन 0 मिलना चाहिए। इतनी चीज सबको क्लियर है? यस ठीक है। अब एक बात देखो कि ये जो चीज है नीचे, ये 0 तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि नॉट डिफाइंड फॉर्मेट बन जाएगा। इसका मतलब x नॉट इक्वल्स टू 0, पहली चीज 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और क्या नहीं होनी चाहिए? किस किस पे 0 देता है आंसर आपको? इंटीजर्स पे। हाँ, कोई भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है? 0। तो हम लोग x को इंटीजर्स के इक्वल नहीं पुट कर सकते, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू ऐसी हम नहीं ले सकते जो इंटीजर आपको देगा, ठीक है। बस इसका इतना ही रोल था। अब तुम इसको उधर हम, अच्छा मैं इधर मल्टीप्लाई कैसे कर रही हूँ इसको, क्योंकि मुझे पता है ये ऑलवेज पॉजिटिव देता है भाई, इसकी तो रेंज ही क्या आती है, 0 to 1 आती है, तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा। अब मैंने जहां जहां दिक्कत हो रही थी वो पॉइंट्स नोट कर लिए, अब मेरे को इसका कोई काम नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट को भेज दो क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आंसर आपका, क्वेश्चन बच क्या गया आपका? सिर्फ इतना बच गया, और ये तो तुम्हें बखूबी सॉल्व करना आता ही है, इस पे तो मैंने पूरा एक लेक्चर डिवोट कर रखा है। आता है? कौन सा मेथड यूज करोगे इसमें? हम वेव का मेथड लगा लेंगे। करो एक बार फटाफट, लगाओ x इसमें। - 4 x - 1। हाँ, इसके फैक्टर्स बनेंगे x - 4 और x - 1, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? लेस देन 0 क्रिटिक। ये क्या मैम लिख हमने दिया? दोनों जगह 1 लिख दिया। 1 से 4 तो इसको मार्क करो, हम 1 से 4 और 1 क्लोज और, इंटरवल। और ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि तो इंटीजर्स क्या नहीं वो ले आंसर है? क्या वो आंसर है? मैम आंसर, क्योंकि 2 और 3 भी तो है ना मैम बीच में। आंसर नहीं है ना, मैं यही पूछ रही हूँ। आंसर क्या है? वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आपने दो कंडीशन रिस्ट्रिक्शन इधर लगा दी कि x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। देखो आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा रीजन चाहिए? नेगेटिव वाला, ये वाला हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है आपका आंसर? 1 to 4 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने नहीं, क्योंकि इक्वल साइन नहीं है। इधर से आपका आंसर आ रहा है ये, लेकिन आपने दो रिस्ट्रिक्शन इधर लगा रखी है कि x या तो हम 0 के इक्वल नहीं ले सकते, चलो इसमें तो 0 लाई कर ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटीजर तो लाई कर रहे हैं ना इसमें, यस मैम है ना? -4 है ना? हाँ, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, या तो तुम ऐसे लिख दो 2 और 3 माइनस कर दो, या फिर एक और तरीका लिखने का, कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू 1 2 फिर यूनियन 2 3 फिर यूनियन, इसको हटाओ, कॉमे को हटाओ, 3 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों आंसर्स करेक्ट है। समझ आया क्वेश्चन? आसान था। मैम ये बिलोंग्स टू वाला कैसे लिखा है? ये वाला यस कुछ मैम। नहीं किया बेटा मैंने, देखो ये है मान लो 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि मैं x की वैल्यूज कहां से कहां तक नहीं ले सकती, मतलब मैं यहां से यहां तक इसके अकॉर्डिंग ले सकती हूँ 1 से 4 तक, लेकिन मैं इंटीजर वैल्यूज नहीं ले सकती। मतलब मैं क्या करूंगी कि ये जो 2 और 3 बीच में है ना, इनको छोड़ दूंगी। यही है इंटीजर वैल्यू, देखो 1 तो इंक्लूडेड ही नहीं है इसमें, ओपन ब्रैकेट है, और 4 पे भी ओपन ब्रैकेट है, तो मुझे उस पे उसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं, वो पहले ही इंक्लूडेड नहीं है, बाहर है वो आंसर से। तो 2 और 3 दो इंटीजर मुझे ऐसे मिल गए जो इस रेंज में लाई कर रहे हैं, तो इनको मैं निकाल दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, सारे आंसर्स मुझे लेने, देखो 1 से 2 जाऊंगी सीधा, ओपन ब्रैकेट कर दूंगी, 2 पे मैंने 2 इंक्लूड नहीं किया। यूनियन, ये सारे आंसर्स भी ले सकती हूँ, 2 और 3 को छोड़ के, 2 से 3 चली गई, इन दोनों पे भी ओपन ब्रैकेट कर दिया। यूनियन 3 to 4 चली गई, 3 पे मैंने ओपन ब्रैकेट कर दिया, और 4 पे तो ओपन ब्रैकेट था ही पहले से, ठीक है। तो मैंने सारा यूनियन करके लिख दिया, सारी वैल्यूज इंक्लूड होगी एक्सेप्ट 2 और 3, ठीक है। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द रेंज ऑफ, और इस बार आपको रेंज निकालनी है। अच्छा, तुम्हें डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा ना? अभी मैं एक लेक्चर वैसे उस पर अलग से भी लूंगी। यस मैम। डोमेन में तुम्हें क्या करना होता है, जो इनपुट वैल्यूज तुम दे सकते हो। अब जैसे हर फंक्शन की अपनी लिमिटेशंस हैं, सिग्नम फंक्शन की तो चलो नहीं है, इसमें तो सारे रियल नंबर डाल सकते हो। लॉग फंक्शन में क्या लिमिटेशन होती है? लॉग में तुम क्या डाल सकते हो? मैम लॉग में डाल सकते हैं मैम, b के ऊपर तो मैम पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर हाँ, x की वैल्यू है तो मैम मतलब बेस में तो आप मतलब लॉग में इधर कुछ लिखा हो रहा है, तो ये जो चीज है आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, राइट।
अब जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन आपको कोई दे दे तो इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी भाई, जो भी अंदर लिखा होगा ना नेगेटिव ना हो। हाँ वो ग्रेटर देन 0 हो, तो वहां से एक इनइक्वालिटी बनेगी, फिर इनइक्वालिटी से तुम अपना आंसर सॉल्व कर दोगे। तो मैं इनइक्वालिटी तुम्हें पहले पढ़ा रही हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर मैं आगे जाऊंगी सीधे इन पे क्वेश्चंस पे आएंगे, हम एक लेक्चर पूरा इस पे। मैम इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है ना? किसमें? हाँ इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इक्वल टू 0 तब नहीं हो सकता जब आपका रूट नीचे हो, है ना, क्योंकि इस केस में इक्वल टू 0 ले लोगे तो ये रूट 0 0 होता है तो नॉट डिफाइंड फॉर्मेट बन जाएगा। तो जब नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो ना तो उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज लेनी होती है कि जो भी अंदर पड़ा है इसको ग्रेटर देन 0 लिख दो, और अगर ऊपर रूट फंक्शन है तो आप क्या करोगे, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्वल्स टू 0। ठीक है चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको रेंज निकालनी है। देखो रेंज में पहली बात तो सिग्नम फंक्शन की रेंज की बात कर रहा है तो तीन ही चीज आती है वैसे तो रेंज में, क्या क्या, -1 0 और 1। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता जो अंदर लिखा हुआ है कचरा क्या है, भाई ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर 0 है। अगर मुझे कैसे भी करके ये पता चल जाए ये जो अंदर लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, तो मैं आराम से बता दूंगी सिग्नम फंक्शन क्या आपको आउटपुट देगा, बता दूंगी ना। यस मैम। ठीक है तो तुम क्या करो, इस अंदर वाले के साथ क्या कर सकते हो, अब देखो बाहर तो पढ़ा रहने दो, लोग भी पढ़ा रहने दो, इसको क्या तुम कुछ बना सकते हो, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, देखो ध्यान से क्या किया मैंने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके इसको ऐसे लिख दिया, लिख सकती हूँ मैं ये, और ये सेम चीज है। इससे मुझे क्या पता लग रहा है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, स्क्वायर है भाई, स्क्वायर Yes, स्क्वायर तो ma'am. आपको ऑलवेज पॉजिटिव, +1 कर रहे हैं उसमें तो ये पूरा पॉजिटिव ही रहना हमेशा। यस ठीक है? मैम। लेकिन एक बात बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या ले सकती हूँ मैं, मिनिमम -1। बेटा स्क्वायर है, किसी भी स्क्वायर की, मान लो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस 0 ले सकती इन्फिनिटी। है। बेटा मिनिमम स्क्वायर, ये भी देखो ना कि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मिनिमम वैल्यू 0 ले सकती हो बेटा, किसी भी स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है। ठीक है 0 हो गई, सपोज मिनिमम 0 हो गई तो 0 + 1 1 0 + 1 ये मेरे को आंसर मिलेगा, तो ये क्या हो गया SGN, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। 0। तो उस केस में मेरे को आंसर सिग्नम क्या देगा, आंसर जब अंदर इनपुट 0 0 हो गया 0, तो एक आंसर तो मेरा 0 आ गया, राइट। ये मैंने मिनिमम वैल्यू ली थी, तो क्या मैं इससे बड़ी भी ले सकती हूँ, देखो 0 से ऊपर कोई भी वैल्यू लूंगी तो ये आंसर अंदर वाला पूरा पॉजिटिव आएगा पक्के से भाई। Yes, 0 मैंने मिनिमम ले लिया, बड़ा ले लो कोई 1 2 3 4 मान लो कुछ इस तरीके के आंसर आ रहे हैं तो उसमें 1 ऐड करो तो ये पूरा का पूरा पक्का से पॉजिटिव आंसर देगा आपको। और लॉग के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो तो कैसा आंसर देगा, मैम लॉग के अंदर की पॉजिटिव वैल्यू तो फिर मैम अब उसकी बेस पे डिपेंड करेगी ना मैम। बेटा ये ln लिखा हुआ है तो यहाँ पे e मिलेगा, बेस ग्रेटर देन 2 है, बताओ। तो फिर मैम पॉजिटिव ही आएगी मैम। हाँ देखो लॉग का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है, यस तो मैम। तुम बोल रहे हो कि आपको ये देखना है कि आप कोई पॉजिटिव इनपुट डालो तो आपको लॉग का आंसर क्या मिलेगा, तो क्या यही मिलेगा लॉग का आंसर, पॉजिटिव वैल्यू ये मिलेगी। जो पॉइंट होता है ये क्या होता है 1,0 यही होता है। यस मैम। देखो 0 वाला केस तो हमने कंसिडर कर ही लिया, log 1 वाला, ठीक है। अब 1 से ऊपर का देखना है हमें, 1 से ऊपर का देखना है तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव है तो log हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा इस रेंज में। इसका मतलब सिग्नम फंक्शन के अंदर मैंने क्या डाल दिया, क्या डाल दिया छोड़ो छोड़ो इसको एक बात बताओ, तुमने मैंने बोला था यहाँ मिनिमम वैल्यू जब 0 डाल रहे हो, मिनिमम वैल्यू 0 डाल रहे हो उस टाइम पे तुम्हारा आंसर अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 ये आ रहा था 1। ठीक है मतलब log के अंदर तुमने इनपुट क्या डाला है 1, जैसे ही तुम 0 मिनिमम वैल्यू थी, अब कुछ ना कुछ जब भी लोगे तो वो 0 से बड़ा ही होगा, 1 2 3 4 5 6, तो उस केस में जो इनपुट आएगा वो 1 से बड़ा होएगा। यस ठीक है इसीलिए मैं ये वाला ग्राफ कंसिडर नहीं कर रही हूँ भाई, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है
0। 0 ठीक है, x की वैल्यू 1 थी तो मुझे ये वाला यहाँ पर y की वैल्यू 0 मिल रही थी, वो वाला केस मैंने ले लिया। ठीक है, x की वैल्यू 1 के लिए मैंने केस ले लिया। अब जो भी मुझे केस लेना है वो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए लेना है, राइट। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो इस तरफ ही होंगी सारी, तो इस तरफ होंगी। तो ग्राफ कौन सा काउंट करोगे? ये ऊपर वाला, यही करोगे या नीचे वाला भी करोगे? ऊपर वाला। ऊपर वाला करोगे, इसलिए मैंने नीचे वाला वैल्यू नहीं लिया। तो जब ऊपर वाला करोगे तो ये आपको कैसी वैल्यू दे रहा है? y की सारी पॉजिटिव दे रहा है ना, पॉजिटिव। देखो सारी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। नीचे वाला लेती ना तो आपको नेगेटिव मिलता कुछ, नीचे वाला तो मैं ले ही नहीं रही। तो सारी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो अंदर पड़ा है ये पॉजिटिव था, आपने लॉग में डाला ये पॉजिटिव x ग्रेटर देन 1, तो लॉग आपको पॉजिटिव आंसर देगा। पॉजिटिव आंसर देगा वो सिग्नम मशीन में जाएगा, पॉजिटिव आंसर सिग्नम मशीन में जाएगा, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा? 1 पॉजिटिव। 1। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यस मैम। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने ये ग्राफ सिर्फ 1 के बाद ही क्यों लिया है, क्योंकि जब मैं मिनिमम वैल्यू 0 ले रही थी तो मेरा अंदर बन रहा था 1। ठीक है, तो मैंने 1 पे तो केस अलग से सॉल्व कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं 0 से अलग कोई वैल्यू लूंगी, इसकी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आती है, 0 से बड़ी आएगी 1 2 3 4 5 6, तो उस केस में जो भी आप आंसर निकालोगे अंदर +1 करके, तो वो पक्के से 1 से तो बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाली वैल्यूज ली हैं x की सारी। मैम आंसर 0 और 1 है। हाँ, आंसर 0 और 1 है, दोनों आ गया। 0 इधर से आ गया और 1 फिर मैंने इस रेंज से निकाल लिया। ठीक है, तो आंसर आपका ऐसे आ जाएगा 0 और 1। ठीक है, कोई नहीं, अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। इसके कैसे निकालोगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? देखो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे भाई। हमें अगर ये पता चल जाए कि ये जो अंदर पड़ा है पूरा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, तो मैं इसकी जगह सीधा लिख दूंगी -1 0 1 लिख दूंगी ना। यस। तो मैं केस बना लेती हूँ, केस 1। 3 केस नहीं बना सकते? -1 0 और 1 के इक्वल रख दे 2x 3 ही बनेगा और तुम देखना तीनों में तुम ऐसे शॉक होगे क्या हो रहा है। करो एक बार केस 1 बना के करो। क्या करोगे? सपोज भाई ये आपने क्या कर लिया, ग्रेटर देन 0 ले लो, केस 2 ले लो, <0 और ये ले लो आप एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। तो ये तो नेगेटिव वाला केस हो गया, पॉजिटिव वाला, और ये 0 वाला। तो नेगेटिव, ये ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव वाला केस है, तो सिग्नम मशीन कैसा आंसर देती है आपको? 1 देगी। भाई ये अंदर पड़ा है, मशीन के अंदर है, और तुम बोल रहे हो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर मशीन के अंदर है, सिग्नम मशीन के अंदर, तो आपको आंसर 1 मिलेगा। तो इसकी जगह मैं पूरे की जगह 1 लिख दूं, फिर 1 इज इक्वल टू 2x + 1 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 2x + 1 नहीं बेटा, ये 2x - 1 है। चेंज कर लो, अब बताओ क्या है। फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं 1 ले सकती हूँ वैल्यू? यस। ले सकती हूँ, एक बार पुट करना इसमें। 1 मैम 0 आ जाएगा ना? 0 आ ये 0 हो जाएगा, और तुम नो लेके मैम क्या चले हो? 0 हो जाएगा। तुम लेके क्या चले हो? केस Greater लिया है than जब 1 से हाँ, बड़ी। 0 ये से ग्रेटर देन 0 है, बड़ा। इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है ना यहाँ पे। नो मैम एक ही निकला था हमारा, वो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारा केस ही वैलिड नहीं हो रहा फिर वहां पे। सेकंड पे आओ, सेकंड क्या कह रहा है कि नेगेटिव, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू है इसकी, तो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो सिग्नम मशीन आपको आंसर क्या देगी? -1 -1 2x - 1। यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई? 2, x की वैल्यू आ गई 1। पुट करना एक बार इसमें। सेम ही तो x की वैल्यू 1 आ मैम रही इसकी है वैल्यू 0 भी आ जाएगी। x की वैल्यू 0 आ रही है। यस मैम 0 पुट करो फिर। +2। +2, तो क्या +2 इज लेस देन 0 है? नो मैम। नहीं है ना, ये वाला केस भी गया, इधर से भी आपका क्या आ गया? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। इधर आओ एक बार, ये क्या है? एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है, तो सिग्नम में तुम कह रहे हो ये 0 के इक्वल है, तो सिग्नम में 0 डालोगे तो 0 देगा आउटपुट। 0 इज Yes, इक्वल्स टू ma'am. 2x - 1, तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई? 1, x की वैल्यू आ गई 1/2। पुट x आ करना एक गया बार। हाफ। हम ये इस पे भी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आ रहा है,
यस मैम। भाई यहाँ 1/2 पुट करोगे तो इज इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा ये, ठीक है, पुट करके देखना, नो सॉल्यूशन आएगा। तो बेसिकली आंसर क्या हो गया, कुछ मिला ही नहीं आपको, तो कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो आंसर क्या है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है। समझ आ गया सबको क्वेश्चन? 2x plus 1 यस मैम। क्या कह रहे हो अगर मैम विश्वेश? 2x plus 1 होता तो 2x plus 1 होता तो कुछ और